नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम 18वां लेसन जो है मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जो हमारा इकोनॉमिक्स का लेसन है वो हम पढ़ेंगे। हमने देखा था पहले भी कि हमारे देश में बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं। जैसे कि अगले चैप्टर में हमने पढ़ा आर्थिक समस्याओं में गरीबी, बेरोजगारी, बाद में जनसंख्या वृद्धि है, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सारी सामाजिक समस्याएं हैं। और आर्थिक समस्या में एक ये समस्या भी है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि यानी महंगाई, कि हम देखते हैं कि आए दिन चीज़ वस्तुओं के भाव जो है वो बढ़ते ही रहते हैं। तो ये चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते रहते हैं, उसी में हम एक ग्राहक के रूप में किस तरह हमें भी जागरूक बनना है कि जिससे ग्राहक के रूप में हमारा शोषण न हो। तो ये चीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और मूल्य वृद्धि देश के लिए भी कितनी हितावह है वो सब हम देखेंगे। तो भारत की जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उसमें मूल्य वृद्धि भी एक ही है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्या रूप है। यानी सभी क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि कोई एक ही क्षेत्र में नहीं बढ़ती, यानी हर एक चीज़ों की महंगाई बढ़ती है। हर एक चीज़ वस्तुओं की महंगाई बढ़ती है तो सामने लोगों की आवक भी बढ़ती है। कि मानो कि पहले नौकरी करते तो 5,000 पेमेंट होती थी, अभी महंगाई बढ़ी तो 7,000 भी हो सकती है वही काम की। और चीज़ वस्तुओं के भाव तो आप लोग भी खरीदी करते ही होंगे, तो आपको भी पता है कि 2 साल पहले जो भाव था उसमें आज वो भाव में कितने, किसी में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह भाव बढ़ते रहते हैं। तो उसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं। परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि है वो अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। स्थिरता के साथ यानी अचानक कोई चीज़ में भाव नहीं बढ़ना, स्थिरता के साथ यानी चीज़ वस्तु के भाव जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो भाव स्थिर हो जाना, बाद में कम होना, ज़्यादा होना, ऐसा नहीं होना। जो भाव बढ़े वो थोड़े समय के लिए वो स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसी मूल्य वृद्धि हमारे देश के लिए, अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है, यानी अच्छी है। अभी हम सामान्य रूप से देखें कि मूल्य बढ़े यानी महंगाई बढ़े तो उससे जो नियोजक है, हमने आगे देखे थे उत्पादन के 4 साधन है, पूंजी, श्रम, नियोजक और जमीन। तो जो नियोजक है वो उत्पादन के चारों साधनों को काम में लगाता है। वो उत्पादकों का लाभ बढ़ता है, क्योंकि चीज़ वस्तु जो बनती है तो उसका भाव अगर बढ़ता है तो उसका लाभ किसे होता है? उत्पादक को, नियोजक को होता है। और वो लाभ यानी नफ़ा, और नफ़ा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नए उत्पादकीय साहस शुरू करने का अवसर। हमने देखा कि अगर महंगाई स्थिर हो तो वो अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। तो किस तरह कि महंगाई बढ़ती है तो उससे नफ़ा जो है वो नियोजक और उत्पादकों को होता है। और उत्पादकों को जब कोई भी अपना धंधा, व्यवसाय, कारखाना शुरू किया है और लाभ होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो पैसे वो उत्पादक, नियोजक दूसरे धंधा, व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है, तो उत्पादकीय साहस बढ़ते हैं। उत्पादन खर्च में होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि से कम होने से नफ़ा का समांतर बढ़ता है। अभी जो भी चीज़ वस्तु सेवा का उत्पादन होता है तो उसमें उत्पादन खर्च भी होता है। ऐसे चीज़ वस्तु मानो कि हम कोई वस्तु का मानो कि शक्कर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, शक्कर बनी तो उसके लिए कच्चा माल गन्ना खरीदना पड़ता है, तो वो खर्च लगता है। गन्ने को कारखाने तक लाना, कारखाने में प्रोसेस के लिए यंत्र सामग्री लगाना, उसमें काम करने वाले जो मजदूर है, कारीगर है, मशीन ऑपरेटर रहता है, मैनेजर, इस तरह सब लोगों को भी पेमेंट देनी पड़ती है, तो वो है उत्पादन खर्च। और लेकिन
जब वो शक्कर बिकती है मानो कि प्रति किलो 40 रुपये, तो उत्पादन खर्च उससे कम है, प्रति किलो उसको मतलब मानो कि 25 रुपये ही लगता है, और बेचते हैं 40 रुपये में, तो उनको 15 रुपये का जो प्रति किलो मुनाफा होता है। जिन्हें जो मुनाफा नियोजक को रहता है, जिसके कारण वो नई पूंजी निवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे उत्पादकों के पास, नियोजकों के पास, कारखानों के मालिकों के पास मुनाफा बढ़ता है, तो वो नए धंधा, व्यवसाय, एकम पीढ़ी की शुरुआत करते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी उत्पादन प्रवृत्तियाँ बढ़ती है, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को रोजगारी मिलेगी तो गरीबी दूर होगी, और जो भी चीज़ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो ग्राहकों को भी पसंद करने का मौका मिलेगा, हरीफाई भी कम रहेगी और सस्ते दाम में चीज़ वस्तु मिलेगी। तो उत्पादन बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपनी आवक बढ़ने से, इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को वेतन, अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि उत्पादक की आवक बढ़ती है, व्यापारी की आवक बढ़ती है, तो वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के वेतन पेमेंट बढ़ाएगा। इस प्रकार अभी देखो, महंगाई बढ़ी तो चीज़ वस्तुओं के ज़्यादा भाव हुए, तो उसका फ़ायदा उसका कारखाने का मालिक है, पेढ़ी का मालिक है, उत्पादक है, नियोजक को होता है। अभी नियोजक को ज़्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने यहाँ कर्मचारी को ज़्यादा पेमेंट देता है, तो उसके कारण लोगों की आवक बढ़ती है। उसके कारण जो भी काम करते हैं व्यक्ति, मजदूर का काम करे या कर्मचारी का ऑफिस में काम करे, जहाँ पर भी काम करते, उनकी आवक बढ़ती है। और इस आवक में बढ़ोतरी होने से मजदूरों को वेतन, ये तो होगा, लोगों की आवक बढ़ने से खरीद शक्ति में वृद्धि होती है। अभी मानो कि आपके पास पापा की आवक मानो कि 15,000 थी, वो आवक बढ़कर मानो कि 20,000 हो जाती है, तो आप पहले जो चीज़ वस्तुओं की खरीदी करते थे उसमें अभी 5,000 बढ़ गए, तो आप खरीद और सामान ज़्यादा खरीदने की इच्छा करोगे कि कम? तो स्वाभाविक है कि जैसे आवक बढ़ती है, पैसे हमारे पास ज़्यादा आते, तो हम कोई ना कोई नई चीज़ वस्तु, सामान या हमारी जीवन जरूरी चीज़ वस्तु है वो लेने की हम इच्छा करते, और पास में पैसे है तो खरीदते भी है। तो आवक बढ़ती है तो खरीद शक्ति भी बढ़ती है। अधिक चीज़ वस्तुओं के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने का उसका जीवन स्तर भी ऊंचा आता है। अभी आवक बढ़ती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति अपने जीवन ज़रूरियात की और भी अपनी बहुत सारी ज़रूरियातें हैं वो पूरी करने के लिए वो खरीदी करता है, तो उसके कारण व्यक्ति का जीवन स्तर भी ऊंचा आता है। जीवन स्तर ऊंचा आना मीन्स उसकी जो जीवन जरूरी चीज़, प्राथमिक चीज़ वस्तुओं के अलावा पढ़ाई की ज़रूरियातें, अस्पताल की सुविधाएं, बिजली की है, जैसे कि मोबाइल खरीदना, घर में फ्रिज, टीवी वगैरह खरीदना, तो इससे उसका जीवन स्तर भी ऊंचा आता है। तो आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। यानी स्थिरता के साथ चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो वो अर्थतंत्र के लिए अच्छी है। किस तरह अच्छी है कि चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ने से पेढ़ी के मालिक को, उत्पादकों को मुनाफा होता है, तो उत्पादक वो पैसे दूसरे धंधा व्यवसाय में डालता है। दूसरे धंधा व्यवसाय बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगारी मिलती है प्लस जो उत्पादक को नफ़ा ज़्यादा रहता है तो वो अपने कर्मचारी को पेमेंट भी ज़्यादा देते हैं, जिससे लोगों की आवक बढ़ती है। लोगों की आवक बढ़ने से खरीद शक्ति ज़्यादा होती है, और खरीद शक्ति बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा आता है, और खरीद शक्ति बढ़ने से और चीज़ वस्तुओं की मांग खड़ी होती है, तो फिर नए धंधे व्यवसाय ज़्यादा होते। तो इस तरह अर्थतंत्र में जो बोले हम अर्थतंत्र उससे गतिमान बनता है। ओके, थैंक यू।